कि एक बार सलाम करो, जब यहां से जलसे में से जाना तो घर में एक बार सलाम करो और 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के सो। अल्लाह उस घर में बरकतें अता फरमाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आप पूरे बिनोरा को सलाम करेंगे, इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम, हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, नमाजी साहब अस्सलाम वालेकुम और मुत्तकी साहब अस्सलाम वालेकुम, प्रधान जी मेंबर साहब सलाम वालेकुम। लेकिन जब घर में जाएंगे तो मुंह बंद, यानी घर वालों को सलाम नहीं। मेरे नबी ने हजरत अनस से फरमाया था, बेटा अनस जब घर में दाखिल हुआ कर तो घर वालों को सलाम किया करो, इसलिए कि सलाम की बरकतें अल्लाह तुझे भी अता फरमाएगा, तेरे घर वालों को भी अता फरमाएगा। इसी वजह से हदीस रसूल कहती है कि जब घर में जाओ तो घर वालों को सलाम करो। और उलमा कहते हैं कि अगर घर खाली हो और घर में कोई ना हो तो मुसलमानों को चाहिए ऐसी हालत में अपने नबी को सलाम करें, क्योंकि हर मुसलमान के घर में रूह मुस्तफा हाजिर और नाजिर रहती है। घर में कोई ना हो तो घर वालों को सलाम करो, घर में सब हो तो घर वालों को सलाम करो, और घर में कोई ना हो तो फिर अपने नबी को सलाम करो, क्योंकि हर मुसलमान के घर में मेरे नबी की रूह रहती है। और अब एक बात यकीन के साथ कहता हूं, मुझे यकीन है कि इस मजमे में बहुत सारे लोग वो होंगे कि जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन इस बात का 100% यकीन है कि इस मजमे में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा, बड़ा तो छोड़िए, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसे सूरे इखलास याद न हो। कुरान की बहुत छोटी सी सूरे है, सूरे इखलास। आज उसका तर्जमा भी सुन लो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा भी सुन लो, अल्लाह फरमाता है, कुल ए हबीब आप कह दो, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा न उससे कोई पैदा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह के मिसल कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबिल कोई नहीं। ये एक छोटी सी सूरह है मगर अजमतें देखें। एक बार मेरे नबी तशरीफ फरमा है और साथ में हजरत अबू हुरैरा खड़े हुए हैं और वहीं पर एक सहाबी रसूल खड़े हुए हैं। अब मेरे नबी तशरीफ फरमा है और वो सहाबी पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया, वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े थे, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मा वजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया, जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। वाह 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 वाह, क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, फरमाने मुस्तफा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, कुल हुवल्लाह से मुताल्लिक एक बात और बता दें आपको, सुनेंगे? अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे ठीक है, सही है, कारी साहब सब बढ़िया, माशाल्लाह लोग बहुत आए और ये अल्लाह ने आपकी मेहनत ऐसा लगता है कबूल फरमा ली है। इधर सुनिए, कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी बुखारी की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया था, उसका मफहूम ये है कि लोगों जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। और एक हदीस शरीफ में ये लिखा है कि जब मर्द मोमिन मुसलमान मर्द औरत जब रात को सोते वक्त कुरान की चंद आयतें पढ़कर के सोते हैं तो अल्लाह का एक फरिश्ता नाजिल होता है जिसकी ड्यूटी ये होती है कि जब तक वो बंदा बंदी सोती रहती है या सोता रहता है तो अल्लाह का फरिश्ता मूजी जानवरों से उस सोने वाले की हिफाजत फरमाता है। क्या बात है, क्या बात। और जब बंदा या बंदी जो कुरान की चंद आयतें पढ़कर के सोए हैं, जब वो जाग जाते हैं तो वह फरिश्ता अपनी ड्यूटी निभा करके चला जाता है।
इसलिए मेरी बहन जितनी यहाँ पर आई है, आपसे गुजारिश करूंगा कि जब रात को सोया करो तो कुरान की चंद आयतें जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि अल्लाह का एक फरिश्ता आपकी हिफाजत फरमाएगा। और ये लोगों, आप भी जब रात को सोया करो तो इस्तिग़फ़ार करके सोया करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करके सोया करो। मालूम नहीं कि दूसरी सुबह नसीब हो कि नहीं, इसलिए लोगों अल्लाह से डरो और इस्तिग़फ़ार करके सोया करो। और जो हदीस बता रहा हूं उसे सुन लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। सुभान अल्लाह। कुरान में 30 पारे हैं, 10, 20, 30। तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। तो अब अगर कोई 10 तिहाई कुरान रात को पढ़ के सोएगा तो इतनी जल्दी कैसे पढ़ सकता है 10 कुरान? अल्लाह का शुक्र है कि मैं खुद हाफिज कुरान हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब, आप बताइएगा कि अगर एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो कितना वक्त लगता है? आप बताएं, आप तो कारी हैं। 20 मिनट। अशहद बाबू कह रहे हैं कि अगर सही से पढ़िए तो तकरीबन 20 मिनट लग जाता है, 18, 20, 22 मिनट लग जाता है। एक पारे को सही से पढ़िए तो 20 मिनट लग ही जाता है। मगर अल्लाह जाने क्या हो गया है मेरी इस कौम को कि रमजान शरीफ में ऐसा हाफिज तलाशते हैं जो 40 मिनट में 10 पारे और 20 रकात तरावी खत्म कर दे। अल्लाह 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 अल्लाह। क्यों हज़रत? अल्लाह अल्लाह। और बजाय टोकने के बजाय सुबह को ये लोग तारीफ करते हैं, अरे साहब इस साल हाफिज साहब क्या है, बिल्कुल एरोप्लेन है। और हाफिज साहब भी ऐसे पढ़ेंगे इतनी तेज ऐसा लगता है कि इन्हें एयरपोर्ट जाना है, इन्हें दुबई जाना है, वहां के शेख ने बुलाया इन्हें, वहां के दुबई के हाल में इनका खिताब होने जा रहा है हाफिज साहब का, ये वहां इनकी आमद के मुंतजिर है, इसलिए वहां जाना है। यालमून तालमून यालमून तालमून व मिन नास हूं और नू और हूं शुरू। हमें कुरान के साथ ये मजाक करेंगे आपकी नमाजें हो रही हैं इस तरह से तरावी में। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, लोगों जब कुरान पढ़ा करो तो रोया करो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंसू बहाया करो, और अगर कुरान पढ़ के रोना ना आता हो तो रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब मैं धीरे धीरे तकरीर कर रहा हूं, आपको बात समझ में आ रही है? अगर मैं तेज रफ्तारी से बोलता तो आप कारी ताज साहब से कहते, कारी साहब सलाम पढ़वा के जलसा खत्म करवाओ, इसलिए कि वो तकरीर क्या है जो समझ में आए। आहा, सुभान अल्लाह। तो वो तिलावत कुरान क्या है जो समझ में ना आए। यालमून तालमून कभी पहले पारे में है, कभी 15वें पारे में है, फिर अर्श मौला 29वें पारे में पहुंच गए, फिर दूसरे पारे में तशरीफ ला रहे हैं। हाफिज साहब खुदारा ऐसा ना करो, अल्लाह के यहाँ सख्ती से हिसाब होगा। और अपने अजीज तलबा से कहूंगा, मेरे लाल अगर आप किसी की दुकान में सूरे बकरा पढ़ दें तो उसके दुकान की बरकतें कभी खत्म ना हो। तो आपके सीने में तो कुरान महफूज है, आप कैसे भूखे रह सकते हो? क्या बात है, क्या बात है। इसलिए पैसे के लालच में 2-2 जगह तरावी, 3-3 जगह तरावी, 4-4 जगह तरावी इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि नजराना 20-20 हजार मिलेगा तो 80 हजार हो जाएगा, 10-10 मिलेगा तो 50-40 हो ही जाएगा। तो ये मत समझना कि सिर्फ सूद का पैसा हराम है। जिस तरह से सूद का पैसा हराम है, इसी तरह से वो पैसा भी हराम है जो कुरान की बेहुरमती करके कमाया गया है। ला 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 ला। इसलिए तरावी चाहे एक जगह पढ़ाओ, चाहे 2 जगह, चाहे 4 जगह, भाई 5 जगह भी पढ़ी जा सकती है, क्योंकि हम गौस आजम के गुलाम हैं, उस गौस के गुलाम हैं कि जिनकी जिंदगी के आखिरी 15 साल ऐसे गुजरे हैं कि एक पैर का सहारा लेकर खड़े हो जाते थे और जब रुकू में जाते थे, जब पूरा कुरान करीम तिलावत करके खत्म कर लिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आप चाहे 2 जगह तरावी पढ़ाएं, चाहे 3 जगह, चाहे 4 जगह, लेकिन सही से पढ़ें।
और लखीमपुर के मुसलमानों, मैं आपसे बहुत दूर नहीं रहता हूँ। घर मेरा रामपुर में है, लोग बरेली शरीफ के नाम से जानते हैं, लेकिन पिछले 6-7 साल से नानपारा में मदरसा जुलूम में रहता हूँ। इसलिए आपका और हमारा ये रिश्ता मोहब्बत इंशाल्लाह बाकी रहेगा। इंशाल्लाह। तो आप अपने यहाँ ऐसी तरह भी सुनिए, आप हाफिज साहब से साफ साफ कहिए कि हाफिज साहब आप 2 पारा ना पढ़ाइए, 1 पारा पढ़ाइए, लेकिन हमें लगे कि कुरान पढ़ा जा रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हजरात, बुजुर्गों ने तो यहाँ तक कहा है कि जिसका दिल करे कि वो खुदा से बातें करे, तो उसे चाहिए कि कुरान खोल के बैठ जाया करे। जो कुरान पढ़ रहा है गोया कि खुदा से वो बातें कर रहा है। सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, कुरान पढ़ा करो तो आंसू बहाया करो, रोया करो, रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। तो 1 पारे को सही से पढ़ा जाए तो 20 मिनट 25 मिनट लग ही जाता है, और 10 पारे को अगर सही से पढ़ा जाए तो 2.5 से 3 घंटा। अब मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो 3/4 कुरान पढ़ के सोया करो। अब सहाबा हैरत में, या रसूल अल्लाह, इतनी जल्दी सोते वक्त कोई 3/4 कुरान कैसे पढ़ सकता है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, जिसने 1 बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लिया, अल्लाह उसे 3/4 कुरान का सवाब अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, एजाज़े कुरान, मजहबे इस्लाम, क्या कहने, वाह वाह वाह। 1 बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़िए। इसी हदीस की रोशनी में उलमा फरमाते हैं कि जिसने 3 बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लिया, अल्लाह उसे 1 कुरान का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। भाई, सब लोगों को बातें समझ में आ रही है कि नहीं? वैसे भी मैं आसमानी खिताबत से उतर के जमीन पर तशरीफ लाके तकरीर कर रहा हूं। और एक बात और सुनिए, आप लोग परेशान बहुत करते हैं मदरसे वालों को। अगर किसी का इंतकाल हो गया तो फोन करते हैं, हजरत साहब हमें कुरान शरीफ दीजिए, हमारे दादा का अब्बा का 40वां। अब मदरसा इलाके में एक है और हर दूसरे तीसरे दिन महीने में कोई ना कोई अल्लाह को प्यारा हो ही जाता है। कारी ताज साहब कुरान शरीफ दो, तो हाफिज साहब बोले 15 पारा ले लो। ओ हजरत बताओ, हम 500 रुपए चंदा दिए थे और आप बदले में हमको 15 पारा दे रहे हो। तो अगर पढ़े हुए नहीं है तो कारी साहब कहां से लाके दें? कोई फैक्ट्री और चीनी मिल थोड़ी है ये। अमा एक जगह सुना कि मदरसे वालों को फोन किया, हजरत पाले दे दो, तो 400 कुरान दिए उन्होंने। अल्लाह अल्लाह। और लेने वाले का भी दिमाग खराब है। अब मैं 400 कुरान को खेल तमाशा है? तो भाई हजरत आप लोग बताइए। ये 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ जुबैर भाई, जब हम आपके साथ में बरीशर में पढ़ाते थे, तो एक ज़रीफा थी मुंबई से, उनका मेरे पास कॉल आया। वो जान पहचान की थी कि बेटा मेरी सास, मेरी बेटी के ससुर का इंतकाल हो गया है, जरा 40वें की फातिहा आने वाली है, आप कुछ कुरान शरीफ इकट्ठा कर लो। तो तारी भाई, मैंने बड़ी मेहनत से 10-15 कुरान शरीफ इकट्ठा किया। उसके बाद उनका कॉल आया मेरे पास कि हाँ बेटा वो कल फातिहा, बताओ आप कितने कुरान दे रहे हो? तो मैंने बताया कि 15 या 10 या 12, याद नहीं मुझे सही तौर से, लेकिन इतना ही था। तो मैंने कहा फर्ज कर लीजिए 15 कुरान ले लीजिए। तो वो उधर से पलट के कहती है, हाँ बेटा 15 कुरान में क्या होने वाला? बंबई के मौला और लखनऊ वाले मौलाना ने तो 200 कुरान दिया। मैंने कहा खाला मेरे पास तो 200 कुरान है नहीं। तो मेरे दिल को ये जुमला बहुत चुभा कि 15 कुरान में क्या होने वाला है। तो बंबई के हमारे एक दोस्त मिल गए, हमने कहा यार हजरत, एक औरत बंबई की कह रही थी कि 15 कुरान में क्या होने वाला है। तो वो भी चौंके और मुस्कुरा के कहते हैं, हजरत बंबई के सेठ बाज इतने बड़े पापी होते हैं कि पता नहीं 15 कुरान में भी उनकी बख्शिश होगी कि नहीं। इसलिए दोस्तों, अगर खुलूसुलिल्लाहियत के साथ 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के आप खुद ही बख्श दें,
और अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो वो नस्लों की मगफिरत के लिए काफी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मदरसे वालों को परेशान न किया करो कि साहब 5 कुरान दीजिए, हम तो 1000 चंदा देते हैं, 2000 चंदा देते हैं। भाई चंदा दिया है तो आपने मदरसे पर एहसान नहीं किया है, बल्कि अपनी किस्मत चमकाने का सामान तैयार किया है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। अगर आप चंदा नहीं देंगे मदरसे को तो फिर ये मदरसे कहां से चलेंगे। याद रहे लखीमपुर के मुसलमानों, ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर ये कमजोर हो गए तो हिंदुस्तान का मुसलमान कमजोर हो जाएगा। इसलिए कि जब जब दीन पर हमला होता है तो इंजीनियर साहब अपने ऑफिस में बैठे हैं, डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल में चले गए हैं, मास्टर्स को हमने समझौता करते देखा है। अगर दीन के लिए अपनी जान का नजराना देने के लिए कोई तैयार रहता है तो यही हमारे मदरसे के फारिगीन, मस्जिद का इमाम हजरात होते हैं, उलमाए किराम होते हैं, जो दीन को बचाने के लिए जान का नजराना देना पड़े तो हमेशा तैयार रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, फैजाने कुरान, मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला रामपुरी। वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह ये मदरसा कंजुल ईमान नाम है ना, कंजुल ईमान नाम साहब बहुत अच्छा रखा हाफिज साहब आपने। मैंने 10 साल पहले अपनी एक तहरीक शुरू की थी, तहरीक कंजुल ईमान, और उस तहरीक को कायम करने का मकसद ये था मेरा कि घर घर कंजुल ईमान पहुंच जाए। ये कंजुल ईमान क्या है? इसका लुग़वी तर्जुमा है ईमान का खजाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल में कुरान शरीफ का उर्दू में तर्जुमा तो बहुत लोगों ने किया, कई लोगों ने किया, मगर सबसे बेहतरीन कुरान का तर्जुमा 14वीं सदी के मुजद्दिद आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान ने किया। उनके तर्जमे को कहते हैं तर्जमे, उनके तर्जमे का नाम है कंजुल ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? कंजुल ईमान। कंजुल ईमान। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आपके घर में जब भी शादी हो, ब्याह हो या दीगर मौकों पर अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में आप लोग जन्मदिन, आजकल तो गांव-गांव में भी जन्मदिन और बर्थडे जान गए हैं, बच्चे छोटे-छोटे बच्चे भी केक काटते हैं, तो बच्चों को मिठाइयाँ बहुत जा चुकी। आप किसी बच्चे के जन्मदिन या बर्थडे पर जा रहे हैं या उसकी पैदाइश की खुशी के मौके पर शरीक हो रहे हैं, तो बच्चे को मिठाई का डिब्बा न दे करके तोहफे में कुरान शरीफ उर्दू तर्जमा जिसका नाम कंजुल ईमान है वो दिया करो। सुभान अल्लाह। और एक बुखारी शरीफ की हदीस है, कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ। उसी बुखारी की हदीस है, नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ए लोगों, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सब मिल के बोले, जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। नबी फरमाते हैं वो इंसान दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। और ये तिरमिजी शरीफ में है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे उहुद के मौके पर जब गालिबन 70 मुसलमान शहीद हुए थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्रें खोदो और गहरी खोदो और एक एक कफन में 2-2 सहाबा को जमा फरमा के दफन फरमाया। जब 2 सहाबा एक कफन में जमा करते थे मेरे नबी,